जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसे गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। और पहले तो बच्चों के जन्मदिन होते थे, अब तो 75 साल के दादाजी भी जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि उन्हें पक्का नहीं मालूम होगा कि हम कौन सी तारीख को पैदा हुए थे, मगर मना रहे हैं 75 साल के दादाजी भी जन्म। तो जब जन्मदिन बर्थडे जब स्पेशल होता है तो तोहफा पेश किया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। जालिम नगर के मुसलमानों 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं आप। और यह भी याद रहे कि मेरे नबी हमारे तोहफों के मोहताज नहीं है, हमारे गिफ्ट के मोहताज नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वो हमारे तोहफों के मोहताज नहीं है। लेकिन इस साल 1500 साल मिलादुन नबी मनाया गया, क्या तोहफा पेश कर रहे हैं हम अपने नबी को? तो तोहफा वो दो जो मेरे नबी को खुश कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इश्क मुस्तफा के हवाले से आपने सैयद साहब से बातें सुनी, लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है आपकी हुजूर से, ये कौन सा इश्क है कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं और मस्जिद में 20 नमाजी नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है? मुसलमानों में 25-30% लोग शराब पी रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, कितने लोगों को यही नहीं फर्क नहीं पड़ता कि हम हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं, कितने लोग पड़ोसियों को सता रहे हैं, कितने लोग सूद खा रहे हैं। क्या सिर्फ जलसे होते रहेंगे, तकरीरें सुनते रहेंगे, नातखानी पे पैसा लुटाते रहेंगे, जलसे होते रहेंगे, या हम अपनी इस्लाह की भी कोशिश करेंगे? माफ करना, मगर सच बात कहने से कोई परहेज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चों को गिफ्ट नहीं दोगे तो बच्चे एक बार रोएंगे, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे। आपके इसी गांव में कितने घर ऐसे होंगे कि जिन्होंने बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों ने अपने खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है। ये क्यों? क्योंकि हमने बच्चों की तरबियत सही नहीं की है। सुनिए मेरी बात, क्या नाम है हजरत आपका? ये मोहम्मद अंसार भाई बैठे हुए हैं। अगर ये मेरे कान में कहें कि हजरत साहब ये बोल दो, मैं नहीं बोलूं, तो फिर दूसरी बार मुझसे कहेंगे हजरत ये भी बोल दो, फिर भी मैं ना बोलूं, तो तीसरी बार मुझसे सख्त लहजे में कहेंगे हजरत मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं? नाराज हो जाएंगे, और ऐसा नाराज होंगे कि शायद जिंदगी में मुझसे कभी दोबारा बात भी करें। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें तो और मैं ना मानूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान करीम में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? ये लोगों, नमाज को हल्का फुल्का मत समझना। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का है। मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, और मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि बाज मस्जिदों में जोहर के वक्त 2-2 नमाजी होते हैं, और कहीं कहीं के तो हाल ये हैं
कि किसी किसी मस्जिद में माज़अल्लाह अजान तक नहीं होती। आपके गांव के बारे में सुना गया है कि यहाँ की मस्जिद बहुत अच्छी है। जालिम नगर वालों, आपने अच्छी मस्जिद बनाई है तो आप काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन मस्जिद की जीनत नमाजी हैं जी। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, भाई भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, 10 साल के हो जाएं तो मार मार करके पढ़ाओ। मगर भाई वो क्या मारेगा और वो क्या हुक्म करेगा जिसने खुद 15 दिन से कोई नमाज नहीं पढ़ी है जी। अजीब माहौल बना रखा है लोगों ने। घर में जवान बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, और लोग नेकर पहन के रहते हैं, चड्डी पहन करके रहते हैं। गर्मियों में अक्सर आजकल देखा गया है लोगों ने धोती और लुंगी पहनी और मियां घुटने दिख रहे हैं और ऊपर तक लुंगी उठा के अपना घूम रहे हैं। बाज नमाजियों को देखा गया कि नमाज तो वो 5 टाइम की पढ़ते हैं, लेकिन उधर जुहर पड़ी, चारपाई निकाली और लुंगी ऊपर उठाई, वो मियां दादाजी सो रहे। सिस्टम बदलो, ये मुसलमान के तरीके नहीं हैं। इस्लाम में घुटने दिखाना हराम है, समझ गए आप? दिखाने वाला भी गुनहगार, देखने वाला भी गुनहगार। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चाहे जितनी भी गर्मी हो अपने घुटनों को दूसरों को ना दिखाओ। अरे भाई, आप इतना छुपाते हैं शर्म की वजह से, तो घुटनों तक छुपा लिया करो अल्लाह से शर्म करते हुए। आप इतना तो पहनते ही है ना, थोड़ा सा नीचे तक पहना करो। रात के 1-1 बजे, 12-12 बजे तक लोग टीवियां देखते हैं। पहले एक टीवी होती थी, घर में बैठ जाते थे लोग, देखा करते थे। अगर आज घर में 5 कमरे हैं तो 5 कमरों में 5 मोबाइलों के जरिए से वो कमरा सनी महल बना हुआ है। कहां से हमारे घरों में बरकतें आएंगी? और गांव देहात का माहौल तो ये है कि जैसे ही सुबह उठे तो बाज लोगों को तो ये नहीं मालूम होता कि शाम तक हम कितनी गालियां देते जी। मैंने बाज बुजुर्गों को देखा कि वो बात बात पे गाली देते हैं और मां अच्छी खासी गाली देते हैं। यानी इज्जतदार आदमी सुनकर के शर्मा जाए, ऐसी गालियां देते हैं। असल में वो सोचते होंगे बुढ़े तो हो ही गए, अब रहा क्या है जिंदगी में, जितनी वो ख्वाहिशें पूरी कर लो। खुदारा, जब हमारे बड़े लोग बिगड़े हुए रहेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे और क्या नसीहत करेंगे? अरे मोबाइल रख लो यार जेब में, कल कुछ चला लेना। आप लोगों ने सब माहौल खराब करके उनको बिठा दिया तकरीर करने के लिए। कहोगे मौलाना साहब ने तकरीर नहीं की। हमारे नेट पे बहुत तकरीर है, सुन लीजिएगा। अब भी सुन लीजिए, जो भी समझ में आए समझ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है
तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब आपको ये फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हमको किसानी करनी होती है, धान लगाना होता है या फसलें लगानी होती है, तो किसान लोग सुबह उठ करके 3 बजे 4 बजे खेत पर तो चले जाएंगे, मगर 2 कदम उठ करके मस्जिद पर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ? फसल तैयार हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, फसल खत्म। भाई आपने मेहनत तो बहुत की थी, तो आपको गल्ला बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देने वाली जात अल्लाह की जात है। जब सुबह 4 बजे जाते ही हो तो कभी कभी साथ में मुसल्ला भी ले जाया करो। पानी होता ही है, वुजू कर लो, कभी कभी अपनी नमाज अपने खेत में ही अदा कर लो। कहने का मकसद यह है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में नमाज फौत न करो, नमाज को जाय न करो, नमाज को कज़ा न करो। अल्लाह से दुआएं मांगा करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। इसको दोबारा सुना दें। बोलो भाई, आप लोग शायरों से मिसरा बार बार सुनते हो यार, कभी हदीस भी दोबारा सुन लिया करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाती है, किसी विधवा पर नजर पड़ जाती है, तो लोग कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया, हमारा आज का दिन खराब हो गया। सुबह सुबह एक विधवा पर नजर पड़ गई, एक मनहूसा पर नजर पड़ गई, हमारा आज का दिन खराब हो गया। तो दुनिया के यही हाल है कि नारा कुछ लगा रहे हैं और दिल में कुछ भरा हुआ है, जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुआरे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मेरे कुआरे नबी ने मक्के की किसी कुआरी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शौहर से बेवा नहीं बल्कि 2 शौहरों से बेवा थी, हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने पहला निकाह किससे किया? नाम याद रखो यार, हजरत खदीजा। हजरत खदीजा निकाह के वक्त उनकी उम्र 40 बरस और 2 शोहरों से बेवा, और मेरे नबी की उम्र 25 साल, और वो भी कुआरे। कुआरा इधर देखें यार, खुदारा खामोशी इख्तियार फरमाए, कोई किसी से ना बोले, बस मेरी तकलीफ थोड़ी देर और सुन लो, तवज्जो चाहूंगा। ये काम आप भी तो करते हैं। अरे भाई, आजकल लोग किसी बेवा को देखते हैं तो कहते हैं बड़ी मनहूस है, ये आई है तब से। बताओ, इसके आदमी का इंतकाल हो गया, इसके कदम ही अच्छे नहीं है। अरे भाई, अगर मरना ही मनहूसियत है तो जो मरा है उसे मनहूस समझो, जो जिंदा है उसे क्यों मनहूस समझ रहे हो आप? और जिसकी जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी थी वो उतना ही जिएगा ना।
आपके अकीदों में भी तो कमजोरी आई है। अगर आप मोटरसाइकिल लेकर कहीं जाते हैं या कार लेके कहीं जाते हैं और रास्ते में बिल्ली सामने से गुजर गई तो आप वहीं खड़े रहते हैं कि बिल्ली गुजर गई। अरे छोटी सी बिल्ली गुजर रही है तो आप भी गुजर जाइए, क्या परेशानी है। मगर अकीदों में कमजोरी ये वहम की वजह से है। अरे भाई, जिस कौम के पास बिस्मिल्लाह जैसा हथियार हो उसको जिंदगी के किसी भी मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी परेशानियां खड़ी हो बिस्मिल्लाह पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बाज़ लोग फोन करते हैं, हजरत वो शादी की तारीख रखनी है, वो कौन सा दिन अच्छा रहेगा। कमर दर अकरब तो नहीं है, ये कमर दर अकरब नुजूमियों के यहां है। इस्लाम में कमर दर अकरब का कोई एतबार नहीं है। तो लोग पूछते हैं हजरत किस दिन शादी अच्छी रहेगी, तारीख देखकर बता दीजिए। तो मैं कहता हूं जिस पैसे से शादी करने जा रहे हो अगर वो पैसा हलाल है तो तुम्हारे लिए हर दिन अच्छा है, और वो पैसा हराम का है तो तुम्हारा हर दिन बुरा है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं। मेरे नबी, तवज्जो चाहूंगा भाई, मेरी मां बहन आप भी सुनना। मेरे नबी उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया का हाल यह था कि अगर किसी के घर लड़की पैदा हो जाती थी तो लोग जिंदा दफन कर देते थे, शर्म से मुंह छुपाए छुपाए फिरते थे। और ये काम आज भी तो हो रहे हैं। अगर लड़का पैदा हो गया तो पूरे जालिम नगर में लड्डू बटेंगे, और लड़की पैदा हुई तो लखीमपुर निकल गए। अब किसी को शर्म से मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। यह तो उस वक्त के जाहिलों में और आज के जाहिल में फर्क ही क्या रह गया। मेरे नबी की आमद से पहले हाल यह था कि अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसका बाप कहता था इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा। मुझे किसी को अपना दामाद बना करके अपनी शान घटाना नहीं है। और फिर वो उस बच्ची को जिंदा दफन कर देता था। तारीख में हमने यहां तक पढ़ा है कि एक बाप अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के जाता है, कब्र खोदता है, गड्ढा खोदता है, और जब छोटी सी बच्ची देखती है कि मेरा बाप कब्र खोदते खोदते गड्ढा खोदते खोदते थक गया है, पसीने से शराबोर है, तो वो भी अपने छोटे छोटे हाथों से कब्र खुदवा रही है कि मेरे वालिद को परेशानी ना हो। मगर उस बिचारी को क्या मालूम था ये गड्ढा मेरे ही लिए तैयार किया जा रहा था। यह हाल था। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो एक एक साल तक के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। वो बिचारी बनाओ सिंगार नहीं कर सकती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी। उस बेवा को बिचारी को मनहूस समझा जाता था। बेवाओं के कलेजे तड़पे, आत्माएं मचली, छोटी छोटी बच्चियों की चीखें बुलंद हुई। परवरदिगार आलम ज़हमत बहुत बर्दाश्त कर ली है, अब कोई रहमत वाला रसूल भेज दे। बेवाओं की चीखें निकली, मौला जुल्म बहुत सह लिया, अब तो कोई इज्जत वाला पैगंबर भेज दे। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह में मक्के की धरती पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में इनकलाब आ गया। जहां मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों के यह हाल थे, औरतों के यह हाल थे, और जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए तो तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्न वत्तक़ल्लाह फीहिन्न फलहुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, बेटियों वालों जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिस जिसकी बेटियां हैं सब बोले, जिस जिसकी बहनें हैं सब बोले। अब हदीस शरीफ सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी,
और उसने अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, और जब वो जवान हो गई तो उनकी शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां कयामत के दिन अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये दो उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी कोई चीज लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान इन औरतों पर, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान इन बेटियों पर। और अभी मैंने 2-3 साल पहले किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। मगर कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। इस्लाम ने बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक मुतय्यन किया है। अगर एक लड़का और एक लड़की है तो जायदाद के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। और अभी हमने 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये कहती है कि शादी होने के बाद भी बाप की जायदाद में से औरत को हिस्सा मिलेगा। जी, दुनिया आज समझ पा रही है। पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दिया। कहें सुभान अल्लाह। और हजरत, मैं तो अखबार भी पढ़ता हूं, मैं कभी कभी अखबार में पढ़ता हूं कि बेटे ने बाप की हत्या कर दी, और जब उस न्यूज की डिटेल पढ़ता हूं तो उसमें पता चलता है कि बाप ने जायदाद में से हिस्सा देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बेटे ने बाप की जान ले ली। तो ये बेटे हैं कि अगर उन्हें जायदाद में हिस्सा ना दो तो ये बाप की जान ले लें, मगर ये बेटियां हमारी जो जानती हैं कि हमारे बाप की जायदाद में हमारा हिस्सा है, फिर भी लिए बगैर अपने बाप के सीने से लगकर रोती हुई अपने घरों को रवाना हो जाती है। लेकिन क्या हम हिस्सा देते हैं अपनी बेटियों को? हमें अक्सर मुसलमानों को तो यह खबर भी नहीं है कि हमारी बेटियों का भी इस्लाम में कोई हिस्सा होता है हमारी जायदाद में। हमने तो जहेज की शक्लें इख्तियार कर ली हैं। जमीन बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दे रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है शादी में। सुन लीजिएगा मेरी बात, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। 400-400 बराती, 300-300 बराती, तरह तरह की फरमाइशें। ये लोगों, हमारी इस बदचलनी ने और फजूल खर्चियों ने हमारी कौम की कितनी बेटियों को भागने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि अगर आज किसी की 3 बेटियां गरीब हैं तो रातों में वो बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रोने पर मजबूर है, क्योंकि जहेज का भिखारी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। और ये जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके उन्हीं हाथों को मेरे रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा।
हजरत, हाँ हम देख रहे हैं इतनी फजूल खर्चियां हो रही हैं शादियों में। अल्लाह की पनाह, आप मुझे बताइए, आप चाहे 5 करोड़ खर्च करें या 10 करोड़ खर्च करें या 2 लाख खर्च करें या 20 लाख खर्च करें या 50 लाख, मेन चीज निकाह ही है। इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, हमने अपनी फजूल खर्चियों से उस निकाह को अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना लिया है। बोले भाई, नतीजा यह होता है कि सही वक्त पर शादियां नहीं होती बच्चों बच्चियों की, जिसके नतीजे में ज़िना बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, अखलाक में गिरावट आ रही है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं जी? और आज अगर किसी की 3 बेटियां गरीब, 3 बेटियां जवान हैं, बाप गुर्बत की जिंदगी जी रहा है, तो उनका बस उन लड़कियों की कब शादी होगी, बस अल्लाह ही रहम फरमाए। कहां से बाप बेचारा लाएगा 15-20 लाख रुपया? ये हाल है हमारा। इसलिए मेरी बात सुनो मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर आपको आका की एक हदीस सुनाता हूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मूना, बेशक सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। कहें सुभान अल्लाह। बाज़ लोग, सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। हजरत अली और हजरत फातिमा का हम जिक्र करते हैं, मगर हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि जब हजरत फातिमा और हजरत अली का वलीमा हुआ था, तो वलीमे में आने वालों को सिर्फ खजूरें और पानी पेश किया गया था। इससे ये पता चलता है कि हमें कर्ज ले ले करके, जमीनें बेच बेच करके वलीमे नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने हमें जितनी माली इस्तिताअत दी है, कम से कम खर्च में अपनी शादियों को निपटाएं। ठीक है, एक बात इसके बाद और बयान करूंगा, उससे पहले यह भी अर्ज कर दूं कि शादी ब्याह में जहां बहुत सारी बुराइयां, वहां सबसे बड़ी बुराई हमारी समाज में जो इस वक्त जड़ें जिसकी मजबूत हो चुकी हैं, वो है बेपर्दगी। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें कि जिनके नवासे भी हैं, पोते भी हैं, इतना मेकअप और बनाओ श्रृंगार करती हैं कि पोता देखता है तो वो भी सोचता है, या अल्लाह मेरी दादी को हो क्या गया है जी। किसी की नहीं सुनेंगी, न शोहर की सुनेंगी, न अपने बेटे की सुनेंगी, न घर के किसी मुअज़्ज़ज़ फर्द की सुनेंगी, न अपने इमाम की मानेंगी, न हाफिज की मानेंगी, न कारी की मानेंगी, न आलिम दीन की मानेंगी। और भाइयों, मैं तो देखता हूं ना, सही बात तो यह है कि आजकल किसी अच्छे आदमी का, नेक आदमी का किसी शादी में जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इतनी बेपर्दगी, अल्लाह की पनाह। और सिर्फ शादी तक ही नहीं, शादी के बाद भी बेपर्दगी का बोलबाला है। बाज औरतों को देखा गया है कि जिंदगी में उन्होंने कभी बुर्का ही नहीं पहना होगा। इतनी बेपर्दगी, पूरे गांव में गले में दुपट्टा डाल के घूम रही हैं, और उसके बाद सोचती हैं कि हमारे घर में वली पैदा हो जाए। हराम का खिलाओगे और बेपर्दगी करोगी तो कहां से तुम्हारे घर में वली पैदा होंगे? माफ करना तल्ख मिजाजी के लिए, मगर जो बेपर्दगी है, अल्लाह की पनाह, पिछले 4 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मसला चल रहा है। दुनिया किधर भी जा रही हो जाने दो, मगर तुम्हें अपने बुजुर्गों की तालीम पर अमल करना है। आज हमारी बेटियों के नाम तो फातिमा हैं, मगर सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब की तालीम पर हम अमल भी करते हैं। वो फातिमा के जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा
कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, इसलिए मैं जालिम नगर की अपनी बहन बेटियों से अपील करूंगा, कौम की बेटियों से अपील करूंगा, जो शोहर वाली हैं उन खवातीन से अर्ज करूंगा कि बुर्के में, हिजाब में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं, पर्दा करो, पर्दे में तुम्हारी शान महफूज है। औरत वही अच्छी लगती है जो बापर्दा होती है, उसी औरत का सम्मान भी ज्यादा है, उसी औरत की इज्जत भी ज्यादा है। लेकिन हमने देखा है कि आज अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए, सुन लीजिए मेरी बात, किसी का इंतकाल हो जाए तो हम देखते हैं कि एक मैयत ये लेटी हुई है, अब बहन अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बहू अलग रो रही है, और सबके सब रो रही हैं, और ऐसा रो रही हैं कि दुपट्टा कहां पड़ा हुआ है इन्हें पता ही नहीं है, सीना खुला हुआ है इन्हें पता ही नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं इन्हें पता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक जनाजा तो ये लेटा हुआ है, दो चार बेहयाई के जनाजे ये निकले हुए हैं। आओ सीखो नबी की सहाबिया से। मेरे नबी की एक सहाबिया है, उनका नाम है उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया। हजरत उम्मे खल्लाद का जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गया। मेरे नबी उम्मे खल्लाद को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, इस्लामी वकार के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि अपने बेटे के ताल्लुक से एक मसला पूछने गई थी। जब सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, उम्मे खल्लाद आई है, और ऐसी हालत में भी पर्दे के आलम में आई है, उनके बेटे के लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, मगर उम्मे खल्लाद इस हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है। तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। यह है नबी की सहाबिया का पर्दा कि जवान बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, फिर भी अपने आप को बेपर्दा न होने दिया। इधर देखो यार, आप मेरी बात को सुन रहे हैं कि नहीं? आजकल एक चीज और है, हमारे बाज भाई लोग जब तक गरीब रहते हैं तब तक उनके घर की औरतें पर्दा करती हैं, और जैसे ही अमीर हो गए, सेठ जी हो गए, तो अब मियां उनके मिजाज भी बदल गए। हाँ, जब तक वो गरीब थे तो उनके घर की औरतें बुर्के में रहती थी, पर्दे में रहती थी, बिना जरूरत घर के बाहर नहीं जाती थी। मगर पैसा हो गया तो वो मार्केट की जीनत बनी हुई है, और बाज औरतों का हाल ये है कि घर से चलेंगी बुर्का पहनकर, और जैसे ही 2-4-5 किलोमीटर निकली बुर्का बैग में और मियां ऐसी घूम रही हैं। और बाज औरतों का हाल यह है कि ऐसा टाइट बुर्का पहनेंगी कि ना देखने वाला भी माशाअल्लाह उस औरत की तरफ देखने लगता है। और कुछ औरतों के ये भी हाल हैं कि बुर्का पहनेंगी मगर इसलिए ताकि कपड़े गंदे ना हो जी, यानी धूल जितनी पड़े सब बुर्के पे ही पड़े, कपड़े गंदे ना हो। ये हाल है हमारा, ये नाम का पर्दा नहीं चाहिए। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, तो जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो कहते हैं कि साहब आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। और ऐसे लोग वही होते हैं जिनके पास दौलत ज्यादा आती है, उनके मिजाज बदल जाते हैं। वो कहते हैं ये मौलवी लोग पुराने दिमाग के हैं, इनको क्या मालूम, बस आंखों का पर्दा नहीं होता, दिल अच्छा होना चाहिए। तो मैं उनसे अर्ज करूंगा कि सेठ जी, शरीयत के तुम मोहताज हो, तुम शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है।
अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ शरीयत में। इधर सुनो, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की 2 बीवियां हैं, मेरे नबी के पास हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी है और वो देख नहीं पाते थे, नाबीना सहाबी थे। मेरे नबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि मेरे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दा कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। सुभान अल्लाह। जब 1400 साल पहले मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? बोलो बोलो। इसी बेपर्दगी ने कितने घरों को तबाह कर दिया, कितने घर बर्बाद हो गए, क्योंकि बेपर्दगी हुई, नजरों से नजरें मिली और घर में तीसरे शख्स की एंट्री हो गई। और जैसे ही तीसरा आया, अब मियां बीवी में लड़ाई शुरू। ये तीसरे की वजह से हो रहा है। रमजान शरीफ के महीने में मेरठ में जो हत्याकांड हुआ, एक औरत ने अपने प्रेमी को लंदन से बुलाया, अपने शोहर को, और अपने प्रेमी से मिलकर के उसका मर्डर किया, और उसके बाद उसकी बॉडी के कई हिस्से करके उसको ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद तो एक लहर आ गई, देवरिया में एक औरत ने अपने शोहर को गुंडों से मरवा दिया। लखनऊ में एक औरत ने अपने शोहर को बिल्डिंग से नीचे ढकेल दिया और वो मर गया। एक औरत ने सांप मंगवाया और अपने शोहर को डसवा दिया और मरवा दिया। कितने ऐसे कांड हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले औरतें खतरे में थी, अब मर्द खतरे में। लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है। मेरी बहन सुन लो, जालिम नगर की मेरी कौम की बेटी और मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज हो। अगर तुम शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो तो अपने बाप की इज्जत की हिफाजत कर, और शादीशुदा हो तो तुम अपने शोहर की अमानत हो, उसमें खयानत ना करो। क्योंकि हमने देखा कि शादी के बाद जब औरतें दूसरे मर्दों से बात करना शुरू कर देती हैं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर मेरी बहन, तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आता, इसलिए मान जा मेरी बात। ये दूसरे मर्दों, शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखना, या शादी से पहले दूसरे मर्दों से ताल्लुक रखना, ये तुम्हारे लिए निहायत ही खतरनाक है। इसलिए बचो बचो, और जिसके साथ तेरी शादी हो, जिंदगी भी उसी के साथ निभा और उसी के साथ मर जा। पूरी जिंदगी वफा कर। और ये लोगों, तुम आप अपने घर जाकर के बता दो, मेरी इन बहनों को बता दो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इसलिए ये औरतें अपने शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी, मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में इनके शोहरों की अहमियत, इस्लाम में इनके शोहर इनके लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ बात एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। बहुत सारे मर्दों के भी बहुत बुरे हाल है। शादी के बाद भी कई औरतों से ताल्लुकात रखना और अपने बच्चों पर ना ध्यान देना, और हमेशा अपना पैसा बर्बाद करना, दूसरी औरतों की चक्कर में अपनी बीवी को मारना पीटना, ये आदतें भी बहुत गंदी हैं। अपने घरों को बर्बाद होने से बचाओ, पाकीज़गी इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। और सुन मेरे भाई, सुन, जिस तरह से
शोहरों के हुकूक औरतों पर हैं, इसी तरह बीवियों के हुकूक उनके शोहरों पर हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे भाई बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं? बस थोड़ी देर और सुन लो। अब ये कभी कभी तो जलसा होता है ना, शायद पहली बार ऐसा जलसा हुआ है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, या पहले कभी हुआ होगा, अल्लाह कबूल फरमाए। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते अपनी बीवियों के चेहरे पर ना मारो, अपनी बीवियों को गाली ना दो, और घर के सिवा उन्हें कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। इसलिए लोगों, अगर अपने घर ही को दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हो तो शोहर के लिए ये लाजिम है कि अपनी बीवी की इज्जत करे, और बीवी के लिए लाजिम है कि शोहर की इज्जत करे। नाजायज ताल्लुकात से हमें बचना होगा। हजरात, इतना कहने के बाद अब मैं इस गांव की तमाम औरतों से ये अपील करूंगा कि बिना शरई जरूरत के तहत मार्केट बिना जरूरत के तहत मार्केट जाने की आदत ये अच्छी नहीं है। शोहर जो खुशी से ला करके दे दे उसी को पहन लो, नाजायज फरमाइश ना करो। किसी का शोहर मजदूर होता है लेकिन उसकी बीवी इतनी तंग करती है कि मत पूछिए। इसलिए गुजारिश करूंगा अपनी मां बहनों से कि अपने घर के बाहर जब भी निकलें तो बुर्के के साथ निकलें, चेहरा छुपा के निकलें। और ये लोगों, अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती घर के बाहर तक होना चाहिए, घर के अंदर तक नहीं। कितने घर इसी तरह से बर्बाद हो गए कि दोस्ती हुई और उस दोस्त के घर में आने जाने से वो घर बर्बाद हो गया। अगर बैठक हो तो बैठक में बिठाइए, वरना बाहर मिलिए। घर में अजनबी मर्दों को लाने की जरूरत नहीं है, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। अल्लाह का शुक्र है, आपकी जन्नत आपके माँ के कदम के नीचे। मैं जिस माँ का बेटा हूं, मेरी माँ मेरे वालिद के निकाह में 37 साल रही। मेरा खेत मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5-2 किलोमीटर। 37 साल की मुद्दत में मेरे वालिद 1 या 2 बार मेरी माँ को अपनी साइकिल पर बिठाकर पर्दे के साथ खेत दिखाने ले गए थे। उसके बाद कभी नहीं लेके गए। हमारे गांव में आज भी कुछ औरतें मजदूरी करती हैं, जैसे कि हर गांव में करती हैं, हमारे गांव में भी करती हैं। लेकिन मेरे वालिद ने गरीबी में भी मेरी वालिदा को मजदूरी करने नहीं भेजा, क्योंकि जब खेतों में जाएगी तो बेपर्दगी होगी। नतीजा यह हुआ कि मेरी वालिदा ने पर्दा इख्तियार किया, नमाजें पढ़ पढ़ करके दुआएं दी, दुआएं की। अल्लाह ने मेरी माँ को 2 बेटे अता फरमाए और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया है। अल्लाह ने इसी इल्म की बरकत से हमारी गरीबी को भी खत्म फरमाया है और हमारे पूरे खानदान के नाम को रोशन कर दिया है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि गरीबी बर्दाश्त कर लो, लेकिन बेपर्दगी ना बर्दाश्त करो। पर्दे में तुम्हारी जीनत है, पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। अपने शोहर की फरमाबरदारी किया करो और बिना बुर्के के इधर उधर जाने की आदतें छोड़ दो। बाज औरतों की आदत होती है, कभी इस मजार जाएंगी, कभी उस मजार जाएंगी, कभी यहां टहल रही हैं, कभी उनकी मन्नतें इतनी होती हैं कि शोहर मन्नतें पूरी करते करते थक जाता। जेठ का मेला आता है तो भाई साहब मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेके जाते हैं बहराइच। गलत। मसला के आला हजरत यह है कि औरतों को मजार शरीफ पर जाना जायज नहीं है। सिर्फ एक मजार ऐसा है दुनिया में कि जहां औरतें कभी भी जा सकती हैं और वो है मेरे नबी का मजार। उसके अलावा कोई मजार ऐसा नहीं है कि जहां औरतें जा सके, नाजायज है औरतों के लिए। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह वाले जिंदा हैं, तुम्हारी बातों को तुम्हारे घरों से सुनते हैं। नमाजों का एहतमाम किया करो
अपने बच्चों की सही तरबियत करो। दुरूद पढ़ पढ़ के, कलमा पढ़ पढ़ करके उन्हें दूध पिलाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ पढ़ करके उन पर दम किया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद नेक भी बनेगी, अच्छी भी बनेगी, काबिल भी बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ ये बेपर्दगी, इससे बचना सिर्फ शादी तक नहीं रहना चाहिए, हर मौके पर आपको अपने घरों को बेपर्दगी से बचाना है। बात मेरी समझ रहे भाई? बस 2 बातें और अर्ज कर लूं, उसके बाद किस्सा खत्म इंशाल्लाह फिर कभी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों में 3-4% लोग पढ़े लिखे हैं, यानी 100 लोगों में से सिर्फ 3-4 लोग पढ़े लिखे हैं, और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, घरों में भी दिखावा नहीं। बाज लोग जमीनें बेच बेच के घर बनाते हैं मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। 50 साल के बाद जमीन मकान पुराना हो जाएगा, 100 साल के बाद मकान खंडर में तब्दील हो जाएगा। इसलिए जमीन बेच बेच कर दिखावे के लिए मकान बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, शादियों को सस्ता करो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के पास इल्म की ताकत होगी, जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर तुम इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए आपको सुला देगी। इसलिए बेदार हो जाओ, खुदारा बेदार हो जाओ, और ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह रोटियां सूखी खा लेंगे, कपड़े पुराने पहन लेंगे, मगर अपने बच्चों को जाहिल नहीं रहने देंगे। अपनी हैसियत से अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं, और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे कि नहीं, ध्यान दीजिए साहिब। हाँ, ये नहीं कि लड़का 20 साल का हो गया तो भेज दिया सऊदी, एक को मुंबई, एक को पंजाब, और अब्बा जी गांव में बैठ के प्रधानी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। लड़ाइए इलेक्शन, वोट देना आपका हक है। 5 साल में एक ही आदमी प्रधान होता है, पूरा गांव तो प्रधान नहीं होता। इसलिए इन प्रधानियों के चक्कर में अपनी जिंदगियों को फना न करो, आपस में अपने ताल्लुकात को खराब न करो, नफरतें दिलों में मत पैदा करो। ऐसी ऐसी नफरतें लोग इलेक्शन के मौके पर दिलों में पाल लेते हैं कि मालूम होता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वोट देना आपका हक है, आप जिसको अच्छा समझें उसको वोट दें, लेकिन उसके नाम पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद न करें। खुद भी मेहनत करें, जब तक अल्लाह ने बदन में जान दी है मेहनत करें, और अपने बच्चों को मेहनत की कमाइयों से पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं मेरी आप? पढ़ाओ। और अगर कहीं नहीं पढ़ा पाते, स्कूलों की फीस महंगी है, तो हमारे मदरसों में ही भेज दो। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त खाना। स्कूल से तो नोटिस आ जाता है कि फीस जमा नहीं होगी तो इम्तिहान में बैठने नहीं देंगे, मगर मदरसे वालों ने कभी आपको नोटिस भेजा? पढ़ा भी रहे हैं, पाल भी रहे हैं, इसलिए कोई स्कूल की फीस देने के लायक नहीं है, भेज दो हमारे मदरसे। और सिर्फ मुसलमानों के पास ही मदरसों के शक्लों में ऐसी संस्थाएं हैं जो बगैर किसी पैसे के फ्री में तालीम देती हैं। इन्हीं मदरसों का ऐसा किरदार है हिंदुस्तान की आजादी में कि भुलाई से कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब मदरसों को चैलेंज किया गया उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो मदरसे वालों ने पूरी ताकत के साथ इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने कहा कि नहीं, मदरसों की तालीम गैर कानूनी है।
हमने खुद इस मुकदमे को लड़ा, पूरे मदरसों के संगठन ने लड़ा और भारत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, मदरसों की तालीम गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है। अल्लाह का शुक्र है, आपके गांव में मदरसा है, उस पर ध्यान दीजिए और ये फैसला कीजिए कि आपके गांव का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। ठीक है नौजवानों, 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अब बस खत्म कर रहा हूं, सलातो सलाम होने जा रहा, 2 मिनट और सुन लो। ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह हम लड़की वालों से किसी तरह के जहेज की फरमाइश नहीं करेंगे। सुन रहे भाई? हाँ, अरे सुनो यार, इधर किसी तरह की फरमाइश नहीं करेंगे लड़कों वालों से, लड़की वालों से कोई फरमाइश नहीं करेंगे। कोई भी बाप अपने बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहता, इसलिए जो वो खुशी से दे दे कबूल कर लो। आज हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा में, उनका 2 लड़के थे कि इंतकाल कर गए, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। तो कहने लगे हजरत 6 अप्रैल को शादी है, आपको आना है, मेरे बहुत अजीज हैं। कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है आऊंगा। तो मैंने कहा बारात कब जाएगी, किस टाइम जाएगी, कहाँ जाएगी? तो उन्होंने बताया कि हजरत लड़की वाले, उनकी माशी हालत थोड़ी कमजोर है, तो हम बारात लेकर के नहीं जाएंगे बल्कि लड़की वालों की तरफ से 120 आदमी हमारे यहाँ आएंगे, हम उनकी मेजबानी करेंगे और यही निकाह होगा। जी, उन्होंने अपने मेहमानों को लड़की वालों के लिए बोझ नहीं बनाया। हमारे दोस्त हैं हाजी मोहम्मद अशरफ मेमन साहब, खरियार रोड, सुबह, उड़ीसा में। आज ही उनसे हमारी बात हुई, कहने लगे हजरत हमने लड़की वालों को परेशान नहीं किया है, हमने अपने यहाँ बुलाया है, हम उनकी मेजबानी करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत के साथ पेश आएंगे और निकाह यहाँ होगा। और उन्होंने मुझे बताया कि हजरत निकाह हम मस्जिद में करवाएंगे। और यहाँ नए नए सेठ बने हैं तो पूछो मत कितना पैसा फेंक दें। बाज लोगों के हाल ये हैं कि शादियों में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि 5-5 साल तक उनके सर से कर्ज का बोझ नहीं उतरता। तुम्हारा टारगेट लंबी लंबी शादियां करना नहीं है, तुम्हारा टारगेट इस वक्त ये होना चाहिए कि आपके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, ताकि एक जिंदा कौम की हैसियत से आप इस मुल्क में सलामत रह सको। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो आने वाले हालात आपके लिए और भी खतरनाक और डेंजर हो जाएंगे। समझ भी रहे हो मेरी बात आप लोग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप हजरत से, ये दर्द दिल बयान कर रहा हूं। इसलिए मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि मुख्तसर बारात, बास फैमिली बड़ी होती हैं, बास छोटी होती हैं। अगर 200 जाने वाले हों तो 100 जाइए, 100 जाने वाले हों तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हों तो 25 जाइए, 25 जाने वाले हों तो 10 ही जाइए। कम लोगों को लेकर के जाइए, निकाह कीजिए मस्जिद में, अपने घर रुखसत करके लाइए, शादियों को सस्ता कीजिए। बहुत बर्बाद हो गया इन शादियों के पीछे मुसलमान। मैं जानता हूं कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं ये भी मानता हूं कि तकरीर करना, कहना मेरा काम है। मेरी बातों में असर पैदा फरमाने वाली जात मेरे रब की जात है। इंशाल्लाह आप ही में से कुछ लोग मेरी बातों पर अमल करेंगे, है ना। मैं बातें बहुत कुछ हैं, बस ये कहकर के अपनी तकरीर में खत्म कर रहा हूं कि आपके बच्चे के हाथ कलम और किताब से सजे हों और दिल इश्क मुस्तफ़ा से सजा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। और नौजवानों से, बच्चों से अपील करूंगा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकीद के साथ किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो मर्दों, किसी चीज का हुक्म दिया है तो वो माँ बाप की फर्मा बरदारी करने का हुक्म दिया है। पहले माँ बाप मिलकर के 7-8 बच्चों को पाल लेते हैं, मगर 7-8 लड़के मिलकर के एक माँ बाप को पालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। खुदारा ऐसा ना करें, माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जो दुआ आपके हक में आपके माँ बाप कर देंगे वो दुआ कोई और नहीं कर सकता।
बात खत्म। ये कहकर के आपसे रुखसत होना चाहता हूं। जालिम नगर के मुसलमानों, 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर आपने ये शानदार इन जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपकी इस मजलिस को, इस जलसे को कबूल फरमाए। मगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी की शाम कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, एक दो लोग मरा करते थे। आज पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली और खानदान खत्म हो जाता है। इसी जालिम नगर की सरजमीन पर ऐसे ऐसे लोग भी रहते थे कि जब वो बोलते थे जालिम नगर में तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। लोगों, दुनिया इसी तरीके से हमें भी भूल जाएगी। ये मत समझना कि हम हमेशा याद रखे जाएंगे। ये मत समझना कि हम मर जाएंगे तो पूरा जालिम नगर हम पर रोएगा। अम्मा मियां कोई नहीं रोता, घर वाले बस आंसू बहाते हैं और 6 महीने की फातिया होती है, 1-2 बरसी हो जाती हैं। उसके बाद ये भी घर वालों को पता नहीं रहता कि फला आदमी का इंतकाल कब हुआ था। अपना अपना हिसाब देना है। तुम यहाँ अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए हो, इसलिए इस फानी दुनिया के चक्कर में आकर के अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। और एक बात और है जो मेरे जहन में अभी आई, वो ये कि हमसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। चूंकि मैं अपना हाल बताऊं, नानपारा से अपनी गाड़ी में बैठा, मुसलमान के साथ बैठा, मुसलमानों के साथ बैठा, यहां आया तो मुसलमानों से मुलाकात हुई, मुसलमानों ने खाना खिलाया, मुसलमानों में बोल रहा हूं, मुसलमानों से मिलूंगा, फिर मुसलमानों के साथ मुसलमानों में चला जाऊंगा। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। आपके पड़ोस में अगर किसी भी धर्म का आदमी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। आपका पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका माल और उसकी इज्जत और उसकी जान तुम्हारी वजह से खतरे में न पड़ने पाए। अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो ऐसी ईमानदारी से बिजनेस करो कि उसे यकीन हो जाए कि ये मुसलमान है, मर तो जाएगा, घाटा तो उठा लेगा, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। ऐसा यकीन दिला दो दुनिया को। और शराब और जुए से ऐसा कि दूसरी कौम के माए अपने बच्चों से कहें, जा बेटे किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती कर ले ताकि तेरी शराब की आदत छूट जाए, जुए की आदत छूट जाए। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ। यहाँ 7 जन्म नहीं होते, सिर्फ एक ही जन्म हुआ है और उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। तौबा कर लो अपने गुनाहों से, तौबा कर लो अपने बुरे कामों से। आज 1500 साल मिलादुन नबी के, सुन लीजिए, 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर आए हो तो खाली हाथ वापस ना जाओ, तौबा करके जाओ और ये वादा करके जाओ अपने आप से कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद इंशाल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद इंशाल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद इंशाल्लाह कभी जिना नहीं करेंगे, आज के बाद किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, आज के बाद किसी को गाली नहीं देंगे। तुम यकीन तो दिला दो, तुम पक्के सच्चे मुसलमान तो बन जाओ। फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है कि घबराओ नहीं, इन हालात से परेशान ना हो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं थम जाएंगी, तूफान हैं रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तो इंशाल्लाह आप सब जलसे के बाद आपके मिजाज में तब्दीली आएगी। क्यों भाई, आएगी ना इंशाल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ने ना दिल करे, शैतान को ठोकर मारिए,
और अल्लाह की इबादत करिए। सच बोलिए, किसी के साथ फराड न कीजिए, अपने घर